नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं आप लोग आरआरबी, रेलवे में और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आरआरबी और एसएससी में सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन जो हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग। ये हमारा असिस्टेंट लोको पायलट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया, 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेल ड्राइवर में ही पूछा गया प्रश्न है। और ये भी क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट में ही पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्या है पहला क्वेश्चन? देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 है तो पूछा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब उसका होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन आसान है, तुरंत आंसर टिक कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 9a² b² c²। लेकिन कैसे, वो पूरा प्रोसेस आप लोग समझिए। देखिए होता जो हमारा है फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ से आता है, वो सभी चीज़ आप लोगों को हम इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू, इसका पहले पूरा फार्मूला हम यहाँ पे आप लोगों को लिख देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, ये होता है फुल फार्मूला इसका। अब देखिए इसी क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, जब भी दिया हुआ रहे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों का मान अगर 0 हो। अब देखिए आप लोग को सोचने वाला बात है, अगर मानिए इस तीनों 0 हो गया, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दे दिए, 0 में कोई दुनिया का कोई चीज़ से गुना करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इधर तो बचा हुआ है माइनस 3abc, एक मान तो पूरा तो 0 हो गया, तो 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो बराबर हो जाएगा हमारा 3abc। क्या हो जाएगा? 3abc हो जाएगा। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मान जा काहे दूसरे। ठीक है, अब जब भी आप लोगों को दिखे कि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 दिया हुआ है, जब भी आप लोगों को दिखे कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया है और पूछे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा, तो वो हमेशा हमारा क्या होगा? a प्लस बी 3 इंटू a प्लस बी प्लस सी। अब क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, तो पूछा है इसका होल स्क्वायर, पूछा क्या है? इसका होल स्क्वायर। तो हम लोग भी कर देंगे क्या? इसका होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 3 तिया 9 a² b² c², जो कि हमारा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन जो है दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग को मैं एक तरीका बताया क्या अब याद करने के लिए, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो तो आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो मान होता है वो हमारा 3abc के बराबर होता है। किस चीज़ के बराबर होता है? वो हमारा 3abc के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी आप लोगों को है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम ये डायरेक्ट बना के आंसर टिक कर सकते थे, लेकिन कहाँ से आया पूरा प्रोसेस आप लोगों को हम बेसिक समझाए हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न। क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, उनमें से एक संख्या 1.25 है तो दूसरी संख्या, हम बोलेंगे दो संख्याओं का गुणनफल 20 है। एक 20 हम मान लेते हैं, 20 ही हम भी मान लेते हैं, जिसमें कि एक संख्या अगर 5 है तो दूसरा कितना होगा? दूसरा कितना होगा? तो 5 से अगर में भाग करेंगे दूसरा हमारा पता चलेगा 4 का। ठीक है, तो इसी प्रकार से निकाल लेंगे। अगर मानिए दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो क्वेश्चन बोला है कि 20 आता है, ओकरा में एगो संख्या जो है 1.25 है, दूसरा कितना होगा? भाग कर देंगे ग्राम, दूसरा आ जाएगा। तो दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना? 25 से काटेंगे, 25 पचे 100, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 पचे 20, ये दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, तो कितना आ गया हमारा? 20 आ गया।
हाँ सही काटे ना। अरे यार गलत काट दिया क्या, 5 चौके 20, अरे यार 5 चौके 20 होगा। देखिए यहाँ पे गलत काट दिए हैं। ठीक है देखिए कैसे काटना है। हाँ हम फिर से इसको काट लेते हैं। 5 से काटें, 25 से काटेंगे, 25 5 125, इसको 25 चौके 100, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 चौके 16। तो 16 हमारा किस ऑप्शन में है, 16 हमारा ऑप्शन तीसरा में है। तो 16 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 16। तो 16 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। यदि समीकरण इतना कि मूल आवर्ती हो तो k का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए मूल आवृत्ति का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा कि d बराबर 0। मूल आवृत्ति का मतलब होता है कि d बराबर 0। तो क्या पूछा है कि k का मान, d क्या है, तो d आप लोग द्विघात समीकरण में पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े और मेरा वीडियो कंटिन्यूसली देखते हैं तो कल भी हम जो वीडियो लाए थे उसमें d का कॉन्सेप्ट कल या परसों वाला वीडियो में समझाए थे। कहाँ पे समझाए थे, देखिए यहाँ पे समझाए थे। तो d क्या होता है पूरा आप लोगों को हम समझा चुके हैं पिछले वाला वीडियो में, तो वहाँ से जाके आप लोग सीख सकते हैं। तो फिर से हम बताते हैं, d जो होता है वो हमारा होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, d का होता है b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ से हम लोग बैठा लेंगे। ठीक है बराबर कितना होगा 0, तो b², तो b² बराबर क्या हो जाएगा 4ac, है कि बराबर इधर था माइनस 4ac, बराबर उस पर गया तो प्लस 4ac हो जाएगा। इसी में हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे, मान बैठा लेंगे, हमारा आंसर हम लोग का आ जाएगा b²। b का मान कितना है k, तो क्या हो जाएगा k² बराबर 4 गुना a का मान 1 है और c का मान क्या है, c का भी मान k है। ठीक है यहाँ से कुछ कटने वाला चीज़ है तो यहाँ पे दिख रहा होगा एगो के से एगो के कट जाएगा। तो के का जो मान आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, के का मान हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ तो ऑप्शन में तो 4 किस में है, तो केवल 4। तो ऑप्शन कौन में है, ऑप्शन हमारा केवल 4 होगा। तो इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए कन्फ्यूजन आ गया, ये होगा आंसर या फिर ये होगा आंसर। ठीक है अब आंसर दोनों में से कौन सा होगा वो हमको बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। अब यहाँ से ये हम अभी नहीं काटेंगे k² को, ठीक है क्योंकि 2 ऑप्शन मिल गया। तो अब भी हम लोग अब k² को यहाँ से नहीं काटते हैं। ठीक है अब देखिए कैसे इसको बनाना है। अगर इसको हम गुना करें तो क्या हो जाएगा, इसको k² इधर है तो k², ठीक है। और ये क्या है 4k बराबर किस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा -4k बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से k कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k-4 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आ गया 2 समीकरण, क्या आ गया हमारा, अरे यार 2 समीकरण, यहाँ से जो आ गया वो हमारा 2 समीकरण आ गया, क्या सॉरी 2 आ गया गुणनखंड। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग द्विघात समीकरण जब पढ़े होंगे तो हम दोनों को अलग अलग, यदि इतना बराबर 0 करते हैं, यदि इतना बराबर 0 करते हैं, दोनों को अलग अलग करें तो यहाँ से निकाल सकते हैं k बराबर 0 है, k बराबर 0। और दूसर करेंगे तो इतना बराबर भी 0 कर सकते हैं, k-4 बराबर 0 मतलब k बराबर 4। देखिए हम लोग वो टिक कर रहे थे, बिल्कुल नहीं हुआ ना, गलत हो गया। मतलब k का मान क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है या फिर k का मान 4 भी हो सकता है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है दोनों। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बना पाइएगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है तो अगर समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए क्वेश्चन में आप क्या बोला अगला, समीकरण इतना के मूलों में से एक मूल दो है तो दूसरा मूल ज्ञात करें। समीकरण इतना का एक मूल दिया हुआ है तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। अब देखिए दूसरा मूल क्या, हमको के का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो पिछला सेम एक ऐसा वीडियो लेके आए थे जिसमें के का मान भी निकाल के दूसरा मूल निकाले थे। एक मूल हमारा 2 दिया हुआ था तो दूसरा जो मूल निकाले थे हम लोग, आप लोग को हम बताए थे वहाँ पे के का मान निकाल के बताए थे, या बिना के का मान निकाले भी दूसरा विधि में समझाए थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट दूसरा मेथड पढ़ेंगे। ठीक है दूसरा मेथड। अब देखिए x बराबर 2 जो है, तो देखिए द्विघात समीकरण में 2 मान निकलता है, जिसको एगो को अल्फा बोलते हैं, एगो को बीटा बोलते हैं। x का जो मान निकलता है 2 निकलता है। ठीक है 2, एगो को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। अल्फा का मान कितना है 2 दिया, एक्स का मान एगो कितना है 2 है, मतलब अल्फा का मान 2 है। बीटा का मान बोल रहा है निकाल, दूसरा मूल निकालना है, मतलब बीटा का मान ज्ञात करना है। बिना के का मान निकाले भी हम लिख क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, अब देखिए 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है हमारा -b/a, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अगर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो c का जरूरी पड़ेगा, और c में मेरा क्या है k है। तो हम क्या करते हैं कि जब k का जरूरी
ज़रूरी पड़ेगा हमको के का मान बिना निकाले बनाना है तो इस फॉर्मूला को ही हटा देते हैं। कोई एक पे ही आंसर निकल ही जाएगा तो इसी पे काहे ना निकाल लें। अल्फ़ा का मान कितना हमारा 2 है तो 2 प्लस बीटा नहीं जानते हैं, नहीं जानते बराबर। अब देखिए बी का मान कितना है तो यहाँ से देख रहे होंगे बी का मान क्या है -6 है, -6 और ये वाला माइनस तो क्या हो जाएगा +6 बटा ए का मान कितना है, ए का मान कुछ नहीं मतलब 1 है, ए का मान क्या है हमारा 1 है तो क्या आ गया यहाँ से तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 6 और 2 इधर प्लस में बराबर किस पर जाएगा तो क्या जाएगा -2। तो बीटा का मान कितना आ गया, बीटा का मान हमारा आ गया 4। तो 4 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है 4, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है, जितना भी व्हाट्सएप पर, सभी में शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।